प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट शहर दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी तैयारी करते हैं। प्यारे बंधुओं, आज की जो क्लास है हमने गैंग्रीन कहानी से लिया है, जिसको आप रोज़ के नाम से भी जानते हैं। और इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखे हैं और इस तरह में सभी विधाओं, चाहे वो नाटक हो, निबंध हो, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास हो या जो भी विधाएं हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करूंगी। ठीक है, चलते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है कि गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो करेक्ट आंसर 1934 ईस्वी है। ये विपथका के पहले संस्करण में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। दूसरा आता है कि किस संस्करण में गैंग्रीन का नाम बदलकर रोज रखा गया। तो करेक्ट आंसर है 5वें संस्करण में। अगला प्रश्न है इनमें मैं शैली में लिखी गई कहानी का नाम बताना है। तो जो मैं शैली में लिखी गई है वो है गैंग्रीन कहानी। अगला है कथानायक मालती को देखने के लिए कितने वर्ष बाद आया था। यानी कथानायक कौन थे? अजय जी। कितने वर्ष बाद आते हैं मालती से मिलने? तो 4 वर्ष बाद। अगला है कि मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के तट के ऊपर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। किस पात्र का कथन है? तो ये जो कथन है करेक्ट आंसर है कथानायक का है। फिर अगला प्रश्न आता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे ही बस कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। कथन किस पात्र का है? तो कथानायक का है। अगला प्रश्न फिर आता है आज मुझे जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कथन किस पात्र का है? तो महेश्वर का है। अगला है महेश्वर मालती के पति हैं। अगला है कि कथानायक जब मालती के यहाँ आया तब मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? तो 2 वर्ष हो चुके थे। नेक्स्ट है गैंग्रीन कहानी की विषय वस्तु का आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा सा नंबर नारी का यंत्रवत जीवन। अगला है कि कथानायक कितने मील पैदल चलकर मालती के यहाँ आए थे? 18 मील। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि दाम्पत्य जीवन पर आधारित कहानी जिसमें मध्यम वर्ग परिवार की नारी में ऊब घुटन व एक रास्ता को रेखांकित करने वाली कहानी है। तो वो गैंग्रीन है। नेक्स्ट है मालती के पति का क्या काम है, यानी क्या काम करते हैं? तो वो डॉक्टर हैं। अगला है गैंग्रीन कहानी में मालती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 नंबर सत्य है कि यहाँ पर वह यंत्रवत जीवन जीती है। कौन? मालती। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ठीक है, यहाँ पर यार ऑप्शन में देना है। ऑप्शन में तो वहाँ पर 2 यानी 2, 3, 4 सही होगा। ठीक है, हाँ, वह यंत्रवत जीवन जीती है। उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है। ठीक है, और उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2, 3, 4 ही सही है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न आता है कि बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से भागना, स्कूल से कुछ दूरी पर आम के पेड़ों से कच्ची आमियां तोड़ खाना। कथन किस पात्र का है? तो ये कथानायक का है। अगला है गैंग्रीन कहानी किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है? सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर कथन 1 हमारा सही है, यानी मालती के जीवन की जड़ता को लेकर के। नेक्स्ट आता है कि मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो ये PYQ है। मालती बचपन में, यहाँ पर 2 और 4 नंबर सही होगा, उद्धत और चंचल लड़की थी। पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी। ठीक है, वो चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। ठीक है, ये नहीं होगा। 2 और 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 2 और 3 हमारा बंधु करेक्ट आंसर होगा। आगे जब फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कथानायक और मालती का संबंध बताना है। तो दोनों का जो संबंध था वो भाई बहन जैसा था। ठीक है, भाई बहन जैसा था, यानी भाई बहन जैसा और मित्रता का दोनों ही था। ठीक है, 2 और 3 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। और आपको संगत कथन बताना है कि कौन सा यहाँ पर संगत है। कि मालती के पति का नाम महेश्वर है। महेश्वर प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे तक लौटते हैं। मालती, महेश्वर और कथानायक तीनों ने रात्रि में भोजन साथ किया और मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। मालती जब कुछ नहीं पढ़ती थी तो उसके माता पिता तंग थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बंधु वो हमारा 1, 2, 4 सही है। ठीक है, 1, 2, 4 हमारा सही उत्तर निकल कर आता है, जबकि 3 नंबर हमारा उत्तर सही नहीं है। आगे फिर चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि वह बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत के भांति जीवन जी रही हो। यह कथन कौन किसके प्रति कहता है?
तो ये जो है वो कथानायक मालती के प्रति कहते हैं। अगला है केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा चुभा था इस पर टांग काटनी पड़ी, यह भी कोई डॉक्टरी है। कथन किस पात्र का है, तो मालती का है। अगला है अब तो कोई मर मर मुरझाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। किस पात्र का कथन है, तो ये भी मालती का कथन है। अब हम तीनों पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी के साथ खेलने लगी। यहाँ तीनों से अभिप्राय कौन है, तो महेश्वर, कथानायक और टीटी। अगला है मालती के पिता ने उसे पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो। मालती ने क्या किया, तो मालती ने यहाँ पर हमारा जो कथन है तो 4 नंबर सही होगा कि मालती ने किताब के पेज को पाड़ दिए थे। ठीक है, 4 नंबर हमारा कथन करेक्ट है। अगला आता है माँ युवती, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। कथानायक यह किसके लिए कहते हैं, तो यह स्वयं से कहते हैं। ठीक, कथानायक स्वयं से ऐसी बात कहते हैं। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह हो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गई। कथन किस पात्र की ओर इंगित करता है, तो यह कथन मालती की ओर इंगित करता है। लेखक छोटे क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया। मालती घर का काम अकेली करती है, सहायता के लिए कोई नौकर नहीं है, या फिर मालती महेश्वर के बाद भोजन करती है, या फिर मालती ने पढ़ाई छोड़ दी, या फिर मालती ने टीटी के लिए कहा कि इसके चोटें लगती रहती हैं, रोज गिर पड़ता है। तो लेखक छोटे क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया था तब जब ऐसा दा नंबर पर, यानी मालती जब ऐसा कहती है। ठीक है, गैंग्रीन कहानी का नाम है क्या, रोज है। अगला है कहानी के संग्रह को कालक्रम में बताना है, तो करेक्ट है विपथका, परंपरा, कठोरी की बात, जयदोल। कहानी गैंग्रीन कहानी अजय के किस कहानी संवाद से ली गई है, तो विपथका से ली गई है, यानी आ नंबर करेक्ट होगा। रोज कहानी शीर्षक अजय के कहानी संकलन विपथका के किस संस्करण में प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रथम संस्करण में। ठीक है, प्रथम संस्करण में है। आगे प्रश्न आता है कि अजय की कहानियां मूल रूप से मानव मन के भीतर उठने गिरने वाले मनोभावों की कहानियां हैं, और तर्क है कि गैंग्रीन अजय के पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता और ऊब को रेखांकित करने वाली एक प्रभावशील कहानी है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर का बंधु चयन करना है। हमारा जो है सा नंबर करेक्ट होगा, स्थापना व तर्क दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न आता है, स्थापना है कि मध्यम वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस, सारहीन व बुझे जीवन को अंकित करने में गैंग्रीन एक अद्भुत सफल कहानी है, और तर्क है कि मालती एक पढ़ी लिखी आधुनिकता के विचारों से युक्त पात्र है, जो बौद्धिक, मनोरम, उमंग, उल्लास व विनोद प्रिय है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो दोनों ही, यानी स्थापना सही पर तर्क हमारा जो है वो गलत है। मालती एक पढ़ी लिखी आधुनिकता से विचारों से, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो है ही नहीं पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा तर्क गलत है। अगला आता है कि स्थापना है कि मालती के बचपन की चंचलता और वैसा ही बाल स्वभाव उसके वैवाहिक जीवन के बाद भी परिवर्तित नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको बता रहे बिल्कुल स्थापना हमारा गलत है। और तर्क है कि सामाजिक, बौद्ध एवं मध्यम वर्ग के परिवार की नारी मालती के जीवन की दिनचर्या को ही इस कहानी का मुख्य कथानक है। तो यहाँ पर स्थापना हमारा गलत है, तर्क हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारे 33 क्वेश्चन हो गए। अब मैं सोच रही हूँ कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध लगे हुए हैं उसका हम सभी 35, 30 या 40 क्वेश्चन के द्वारा हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।